आज मॉर्निंग में ना मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था और मुझे इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी ना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, क्योंकि सुबह में कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था कि वो दोपहर का भी ना एक तरह से कोटा पूरा कर दे। तो इस टाइम पर ना बहुत दिक्कत होती है, मतलब लगता है जो वर्किंग वेमेन होती है ना स्पेशली उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि यार मॉर्निंग में जल्दी जल्दी क्या बनाएं, और फिर इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, मतलब हाथ पैर सब इतनी जल्दी जल्दी चलते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि यार हम तो शेफ़ से भी बहुत जल्दी खाना बना लेते हैं। सो वेलकम बैक टू हेल्दी डाइट आर आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सारी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। आज ना मैंने मॉर्निंग में बनाया बहुत ही यम्मी पालक पराठा। येस, ये था एक बंच पालक, मतलब एक ही यूनिट थी उसकी पालक की। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके केवल उसके जो पत्ते पत्ते थे ना, जो लीव्स थी आगे की, वो केवल तोड़ ली और जो पीछे की जो मोटी मोटी डंडी थी उसको मैंने फेंक दिया। तो अब जनरली यही पालक था मेरे पास। अब इसकी मैं सब्जी तो बना नहीं सकती थी ऑब्वियसली, इसकी सब्जी तो एक चम्मच रह जाती, बस एक स्पून ही रह जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको ना आज पालक पराठा बना डालते हैं। तो इसके लिए फिर उसके बाद मैंने क्या करा, 1.5 कटोरी मैंने ले लिया आटा। तो इसमें लगभग 7 से 8 पराठे बन गए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने उसमें डाल दिया था नमक और स्वाद अनुसार आप डाल दें। इसके अलावा मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, जीरा से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा मैंने डाल दिया थोड़ा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन डाल दूंगी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और पराठों में अजवाइन ना हो तब तो मज़ा ही नहीं आता है ना। और उसके बाद मैंने इसमें क्या करा है, थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया था अदरक। तो अगर आपके पास अदरक और लहसुन वाला पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप अगर लहसुन भी डालना चाहते हैं तो लहसुन भी आप अच्छे से ग्रेट करके 4-5 कलियाँ डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है। इसके अलावा आप, चूँकि मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया पालक मेरे पास बहुत कम था, इसकी मैं सब्जी तो बना ही नहीं सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल बनती ही नहीं, जरा सा ही पालक था। तो उसको मैंने बारीक बारीक काट के और मैंने इसी को मैं आटे में मल लूँगी और गूँथ लूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है आधा कटोरी से थोड़ा सा कम, ये छोटी कटोरी थी, बेसन, और आधा कटोरी ही मैंने डाल दिया, मतलब आप आधा कटोरी बोल सकते हैं या फिर 3 से 4 चम्मच बोल सकते हैं, दही मैंने डाल दिया है। तो बेसन से और दही से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, और दही से ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं, बड़े ही यम्मी और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ना मैंने मल लिया था आटा। और लेकिन एक चीज़ जो मैंने आज गलती कर दी ना वो ये है, क्योंकि अब गलती कह लो या फिर कह लो जल्दबाजी कह लो, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 7 बजे निकलना था, मॉर्निंग 7 o'clock, और मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको ना, मतलब जो आटा है ना उसको मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रख दूं, जैसे 10 से 15 मिनट। और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि मतलब उसको अच्छे से मैंने रखा नहीं, क्योंकि जब आप सही से उसको रखते नहीं हो ना, रेस्ट नहीं देते हो ना आटे को, तो उससे क्या होता है कि आपके जो पराठे वगैरह होते हैं ना वो फूलते नहीं हैं। तो इट्स टोटली नॉर्मल। जैसे बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि हमारे पराठे फूलते नहीं हैं, या फिर बहुत सारे लोग के फूल जाते हैं। तो ये जो खाना बनाना होता है ना, मेनली क्या होता है, ये थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, पेशेंस आप तभी रख सकते हो, जैसे मान लो आप सुबह में जल्दी जल्दी कहीं जाना है, वर्किंग विमेन हो, है ना, सबके लिए खाना बना के भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। या तो फिर ये है कि क्योंकि हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना अरेंज, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मेरे पराठे नहीं फूलते, उसके पराठे तो फूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पराठा फूल भी जाता है, कोई कोई नहीं भी फूलता है, तो इट्स टोटली नॉर्मल। तो इसको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मैंने ना कुछ जो पराठे हैं वो मैंने ट्राइंगल शेप में बनाए हैं, और कुछ जो मैंने बनाए हैं वो मैंने रेक्टेंगुलर शेप में बनाए हैं। आप जैसी शेप में बनाना चाहो बना सकते हो, आप राउंड शेप में बनाना चाहो बना सकते हो। और मैं जो पराठे बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ ना वो देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ये तो या तो मैं पराठे देसी घी में बनाती हूँ या फिर मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। मेरे घर रिफाइंड कभी नहीं आया तो मैं यूज़ भी नहीं करती, और मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ रिफाइंड वगैरह। और इसमें आपको पता भी लग रहा होगा, देखो ये जो पराठे हैं ना, अगर आपका आटा सही से नहीं लगा होता ना, गुथा नहीं होता, या फिर आपने उसको अच्छे से रेस्ट के लिए नहीं छोड़ा होता, तो क्या होता है कि जो उसके जैसे पराठे ना, पराठे के जो किनारे होते हैं ना वो थोड़े से फटे फटे से लगते हैं, है ना, वो ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अनइवन से लगते हैं। तो ये भी एक पहचान है, बट इट्स ओके, क्योंकि छोटे छोटी जो चीज़ें हैं ना वो बड़े बड़े शहर में होती रहती हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये जो पराठे थे ना वो इतने यम्मी बने थे। इसमें 3 से 4 लेयर ना, जब मैंने इनको खाया था तो 3 से 4 लेयर इसमें दिख रही थी, कि मतलब एक ऊपर वाली जो लेयर है वो अलग दिख रही, तो इतने सॉफ्ट थे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और अगर आपको आपके घर में जैसे नॉर्मली बच्चे वगैरह क्या होते हैं ना, पालक वगैरह उनको पसंद नहीं होता, है ना, तो आप इस तरह से या तो रोटी बना के या फिर पराठे बना के, और पराठे तो बस इंडिया में ना फेमस है, मतलब सबकी जान है पराठे। मतलब कुछ हो या ना हो, मतलब पराठे मिलने चाहिए, आलू के, गोभी के, किसी भी चीज़ के पराठे बनवा लो हमसे, दाल के पराठे, इसके पराठे, उसके पराठे।
मैं इनको सर्व करने वाली हूँ दही और दूध के साथ, लेकिन दही और दूध ना एक साथ नहीं खाने हैं। ऑब्वियसली मेरे घर में क्या है कि जो दही खाएगा, जो दही से पराठे खाने वाला है वो दूध से नहीं खाएगा, और जो दूध से खाने वाला है वो दही से नहीं खाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में नहीं लेनी है, क्योंकि दही जो है ऑब्वियसली ठंडा है और जो दूध है वो थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब वार्म मिल्क आप लेते हो, तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं कभी खाना चाहिए। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो आई होप ये सिंपल जो पालक पराठा है वो आपको पसंद आया होगा। इसमें दही और बेसन से जो टेस्ट आ जाता है वो तो लाजवाब ही है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कैसे बने। और मैं मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।